हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो। आज की इस वीडियो में जामिया इस्लामिया के एडमिशन्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, यानी रिजर्वेशन किस तरीके से स्टूडेंट को मिलता है या रिजर्वेशन के बेस पे किस तरीके से एडमिशन मिलता है, उसके बारे में डिटेल में ढंग से हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि जामिया के अंदर बैचलर्स कोर्स में यूजी पीजी डिप्लोमा किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपका ये है। स्कूल का अप्लाई करने का ये लिंक रहा। एनआरआई स्टूडेंट जो है वो इस लिंक से अप्लाई करेंगे। फॉरेन नेशन के जो स्टूडेंट है वो इस लिंक से अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस के लिए इस कोर्स से अप्लाई होगा। और बाकी प्री नर्सरी फर्स्ट 6 9 वाले जो स्टूडेंट एडमिट कार्ड इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। पहली बात ये कि अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है, पर आएगा तो आपको यहीं से पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स का कट ऑफ चेक करना चाहते हो, इस लिंक से आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं और जामिया का इस बार का सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसका रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो पहले इस लिंक पे जाएंगे और उसके बाद जो है अभी ओपन हो रहा है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आपका मैं पहले ही बता दूं कि आपका जो फॉर्म जो फिल होगा वो इसी लिंक से ही होगा। तो आप पहले नए स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके, हालांकि फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे आपको जामिया का प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं इसको स्क्रॉल करते हुए सीधा जो इन्होंने रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया समझाया बताया उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप जामिया के बेसिक चीज़ें जैसे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सारा डिटेल दिख जाएगा, कहाँ पे क्या है, कितने एरिया में फैला हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी है, सारा पता चल जाएगा, कितने प्रोग्राम हैं। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन से ये पता चलेगा कि जामिया में एडमिशन अलग अलग कोर्सेज में किस तरीके से होता है, उसके बारे में भी पता चल पाएगा। इसके अलावा इसके जैसे नीचे देखा जाए तो फैकल्टी से रिलेटेड है, जितनी भी फैकल्टी है, और इसके बाद जनरल गाइडलाइन है। और इसके नीचे आएंगे तो पेज नंबर 42 में इन्होंने जो है रिजर्वेशन का पॉलिसीज़ बताया, यानी रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया। इसके अलावा ये पूरा एरिया जो है, यानी कि पेज नंबर 42 से लेके 47 तक इनके रिजर्वेशन के फॉर्मेलिटीज़ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा पेज नंबर 42 पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी मैं बता दूँ कि जामिया के फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट इस बार है वो 30 मार्च है। तो जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए वो ज़रूर फिल कर लें। जैसे कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जामिया के अंदर कुछ नए कोर्स भी आए इस बार, तो उसमें भी एडमिशन्स को लेकर भी फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है उन्होंने सेम ही रखा है। तो अब चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा जामिया के आप रिजर्वेशन पॉलिसी देखेंगे यहाँ से। अब अगर इसमें बात करें रिजर्वेशन का तो एक एक करके यहाँ पे देखिएगा। पहली बात ये कि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी यूनिवर्सिटी है, और ये आर्टिकल 30 के तहत इनको राइट्स मिला हुआ है। माइनॉरिटी यानी कि जो इंडिया में माइनॉरिटी के लोग हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो जो मुस्लिम स्टूडेंट है, मुस्लिम कैंडिडेट्स है, उनका 30% रिजर्व है। आप कहेंगे ये मुस्लिम कौन है, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि मुस्लिम में खासकर शेख हो गए, सैयद हो गए, पठान, मलिक, ये सब जो भी आते हैं जामिया के हिसाब से जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपना कैटेगरी मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे, वो जनरल सेलेक्ट नहीं करेंगे। जनरल जो होंगे वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक जामिया के हिसाब से बात करें, पर जो मुस्लिम स्टूडेंट है वो मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। पहला, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम में भी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या चूज़ करना होगा, जामिया के फॉर्म के हिसाब से मुस्लिम चूज़ करना होगा। ये पहला पॉइंट ये कह रहा है। और इसमें आपको 30% का रिजर्वेशन, मतलब 30% जो सीट्स होगा वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है यहाँ पे। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूजुअली जनरल में तो वही शेख, सैयद, पठान, मलिक ये सब जनरल में आते हैं, तो इनको 30% का रिजर्वेशन है और ये मुस्लिम चूज़ करेंगे फॉर्म अप्लाई करने टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपने जनरल गलती से सेलेक्ट कर लिया है तो फॉर्म का जो करेक्शन आएगा उस टाइम आप मुस्लिम सेलेक्ट कर लीजिएगा। वही अगर नेक्स्ट बात करें तो मुस्लिम वुमेन का, यानी कि अब मुस्लिम के अंदर जितने भी गर्ल्स हैं, अब इसमें ये कोई फिक्स नहीं कि मुस्लिम के अंदर जितने भी गर्ल्स आती हैं उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो मुस्लिम ओबीसी हैं, मुस्लिम में ओबीसी हैं, तो वो अपना ओबीसी सेलेक्ट कर ले, वरना मुस्लिम वुमेन में सेलेक्ट कर, इनके ऊपर ऑप्शन है। तो मुस्लिम वुमेन का यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है और मुस्लिम ओबीसी का भी 10% है। हालांकि ओबीसी वाले स्टूडेंट तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो चाहे तो अगर मुस्लिम ओबीसी से बिलोंग करती है तो वो मुस्लिम ओबीसी सेलेक्ट कर ले, वरना मुस्लिम सेलेक्ट कर ले। ठीक, ये हो गया रिजर्वेशन का। यानी कि देखा जाए तो 50% जो सीट्स यहाँ पे वो सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। रिमेनिंग जो 50% है वो समझ ली कि जनरल कह लीजिए, यानी कि वो नॉन मुस्लिम भी आ सकता है, वो सब आ सकता है, ये आपके ऊपर है, यानी फॉर्म जो सिलेक्ट करेंगे। तो 50% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे रिजर्व है। इसके अलावा अब डिसेबिलिटी किसी स्टूडेंट के अंदर डिसेबिलिटी, जो इतने सारे सेक्शन इसमें से किसी भी के अंदर भी अगर आपका डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है तो आप जामिया में आपको 5% का रिजर्वेशन मिलता है।
कई ऐसे जामे में डिसेबल स्टूडेंट हैं जिनको जामे के अलग अलग कोर्स में एडमिशन भी मिले हैं। इसके अलावा जो इंटरनल स्टूडेंट है उनका भी 5% सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कश्मीरी स्टूडेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट है, उनको भी यहाँ पे अलग अलग कोर्स में रिजर्वेशन है। हालांकि कश्मीरी माइग्रेंट को 5% का रिजर्वेशन है और कश्मीरी स्टूडेंट को हर एक कोर्स में 2 सीट्स का रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो फॉरेन नेशन के स्टूडेंट है उनका, यानी कि फॉरेन नेशन जैसे मान लीजिए कि अब नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पड़ोसी हो गया, या अपार्ट फ्रॉम पड़ोसी कंट्री हो गया, वहाँ से अगर जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी एक रिजर्वेशन का ही पार्ट है। तो स्पोर्ट्स में देखा जाएगा, वो देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट हो, देख लीजिए किस चीज़ का हो सकता है, एशियन गेम का, एशियन सीनियर चैम्पियनशिप हो गया, साउथ एशियन गेम, ये मतलब टॉप का हो गया। और सर्टिफिकेट कोर्स इसमें हुआ, IOSCS ये सारे कोर्स हो गए, ये जोनल लेवल पे उन्होंने अच्छा करा हो, तो इनको भी यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन मिलता है। इन्होंने इस बार डिवाइड कर दिया है, यानी कि इनमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेट होता है तो आप जो है अप्लाई, मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा जामे में। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इसके अलावा ये कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट 3 ईयर का कंसिडर किया जाएगा। जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो लास्ट 3 ईयर का होगा वही, और स्पोर्ट्स के थ्रू जामे में 5% का रिजर्वेशन मिलता है जो स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा NCC स्टूडेंट हो, NCC का सर्टिफिकेट हो, देख लीजिए ABC, या तो B और C हो, या A और C हो, या ABC हो, तो इसमें जो है आपको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। और अगर आपके पास NSS का सर्टिफिकेट हो उसमें 2% का आपको जामे में रिजर्वेशन मिलता है। ये हो गया कंप्लीट जामे के रिजर्वेशन पॉलिसीज़। दूसरा ये भी मैं बता दूं कि इसके आगे नहीं, मतलब NSS, NCC, स्पोर्ट्स हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट हो, कश्मीरी स्टूडेंट हो गया, फॉरेन नेशन हो गया, इन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो जिसके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, उनको जामे में एडमिशन के टाइम में रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको रिजर्वेशन का चीज़ें ढंग से समझा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट गलती से कुछ और सेलेक्ट कर लिए हैं तो फॉर्म का जो करेक्शन का डेट जो है उस टाइम आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये पहला हो गया। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए। साथ ही मैं एट द एंड में भी बता दूं कि जो स्टूडेंट जामे के लिए, अगर हम बात करें स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हों या यूजी कोर्स की अगर हम बात करें तो BA के अंदर जितने भी कोर्स है एमई जामे का, अगर तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट फोकस में, पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, तो ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वरना आपको नंबर यही मेंशन कर दे रहे हैं, व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं, खासकर यूजी कोर्स के लिए, और ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी होता है, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।